Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 27 जुलाई को इस कोचिंग सेंटर में जो कुछ हुआ उसके बाद रातों रात आज एमसीडी ने 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट्स को सील कर दिया है। बेसमेंट शब्द दिल्ली में इतना जानलेवा बन गया है, सोचकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक बेसमेंट में पानी इस तरह फ्लड कर जाता है और इस तरह की स्थिति बन जाती है कि 3 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं। छात्र जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, कई छात्रों का ये भी दावा है कि 3 नहीं कई और छात्रों की जान गई है, उस नंबर को दबाया गया है। खैर वो एक और बात है, लेकिन आपको बता दें कि रातों रात क्या एक्शन हुआ है। रातों रात एमसीडी ने इसी इलाके के ओल्ड राजेंद्र नगर के 13 बेसमेंट्स को सील कर दिया है। क्यों सील किया है वो भी आपको बताएंगे और बायलॉज क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता देते कि कौन कौन से बेसमेंट्स हैं जिन्हें सील किया है। आईएएस गुरुकुल के बेसमेंट को सील किया है, चहल एकेडमी को सील किया है, प्लूटस एकेडमी को सील किया है, साई ट्रेडिंग है, इसमें आईएएस सेतु है, टॉपर्स एकेडमी है, दैनिक संवाद है, सिविल्स डेली आईएएस है, करियर पावर है, 99 नोट्स है, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस और इजी फॉर आईएएस। ये 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट्स को सील किया है। आपको बता दें कि जो राउज आईएएस स्टडी सर्कल है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, इस बेसमेंट में 3 छात्रों की जो जान गई। आरोप ये था कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लाइब्रेरी के तौर पर दरअसल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन बायलॉज होने के बावजूद इस्तेमाल जो है बेसमेंट का किया गया लाइब्रेरी में। और जब हम छात्रों से बात करते हैं, जब हम यहाँ पर मौजूद छात्रों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप देखें इधर जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो आपको 99% बेसमेंट में ही मिलेंगी। यानी कि नॉर्म्स जो हैं वो इस कदर फ्लाउट किए जा रहे हैं, वायलेशन हो रहा है नॉर्म्स का। लेकिन नॉर्म्स दरअसल कहते क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में बेसमेंट्स ऑपरेट करने के लिए क्या गवर्निंग नॉर्म्स हैं वो आपको बता दें। बेसमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर पार्किंग, हाउस होल्ड स्टोरेज एंड सर्विसेज। बेसमेंट्स को केवल हाउस होल्ड स्टोरेजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पहली बात ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, इन्हें कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास एनओसी हो, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना पड़ेगा कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा, अब तीसरी बात पर आते हैं। अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट सरफेस ड्रेनेज डज नॉट एंटर बेसमेंट। अरेंजमेंट ऐसे होने चाहिए कि सरफेस ड्रेनेज जो है वो बेसमेंट की तरफ ना पहुंच पाए। चौथी ज़रूरी बात आप ये समझ लीजिए कि इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर पब्लिक गैदरिंग एक्टिविटीज़ लाइक लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स एक्सेट्रा। कोई भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग एक्टिविटीज़ के लिए इन बेसमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और जैसा हमने देखा, जो आरोप हैं कि राउज स्टडी सर्कल में जो 3 छात्रों की जान गई, दरअसल वहाँ लाइब्रेरी थी। और ऐसे कई सारे ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो मैंने आपको 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम गिनवाए जिनकी लाइब्रेरीज को सील किया गया, दरअसल वहाँ पर लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी वहाँ से ऑपरेट हो रही थी, जो करने की मनाही है। अच्छा, अगली बात पर आ जाते हैं। बेसमेंट्स विद एन एरिया मोर देन 200 स्क्वायर मीटर नीड फायर एनओसी एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक अगर आपको 200 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का बेसमेंट एरिया है तो आपको फायर एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात अब सुन लीजिए, एडिक्वेट वेंटिलेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसमें भी कहा गया है कि बेसमेंट एरियाज में एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी कि हवा का आने जाने का जो जगह है वो ज़रूर होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए। बेसमेंट्स में आप वैसे भी जानते हैं कि वेंटिलेशन का स्कोप जो है वो कम रहता है, और उस तरीके से जब एक बेसमेंट में एक लाइब्रेरी ऑपरेट होती है। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि अब क्यों एमसीडी जागा?
आज रातों रात 13 कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट्स को सील कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले एमसीडी ने क्या किया, और बात सिर्फ इसी इलाके तक सीमित नहीं है, दिल्ली के और क्षेत्रों में भी जाहिर तौर पर बेसमेंट्स में जो है वो ऑपरेट हो रहे होंगे, लाइब्रेरीज ऑपरेट हो रही होंगी और ऑपरेशंस हो रहे होंगे जिसकी मनाही है। लेकिन एमसीडी अब तक कहाँ था, ऐसे कई सारे सवाल हैं। सवाल कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी पूछे जा रहे हैं जो खुलेआम नॉर्म्स को, रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें हम आपको ओल्ड राजेंद्र नगर से कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं, लाते रहेंगे। स्टूडेंट्स की, छात्रों की बात भी सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक। कैमरा पर्सन दीक्षा के